सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। देखिए, पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात ये है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CAA का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। पहले तो ये आज प्रकाश पुरब पे, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, जो कुछ हो गया हमने किया था उनके हक़ में, लेकिन वो नहीं उसको मानते, वो ठीक है, वो दूसरी बातें कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। जब माफ़ी मांग ली तो और कह दिया, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब बैठने का क्या फ़ायदा है। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
परमात्मा की बड़ी बख्शिश हुई है तो आज मैं बधाई देना चाहना किसानों को। बीजेपी का कोई कद नहीं, 700 जाने चले गई हैं, शहादतें हो गई हैं। यही बात हमने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि जो आपने काले कानून बनाए हैं ये देश के किसान नहीं मानते, अब आप मत कानून लेके आए। जो हमने बात कही थी वो सच हुई। अकाली दल बीजेपी के साथ दिखाई दे सकता है? नहीं, किसान कह रहे हैं अभी जब तक रद्द नहीं कर जाते पूर्ण तौर पर उठेंगे नहीं, धरने पर बैठे हैं। चलो वो फैसला उनका है, पर अब ऐलान हो गया है, वो मुझे लगता है जल्दी वो भी हो जाएगा।